Like, comment, and subscribe. Like, comment. हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ तीसरा जो कि है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसमें आज हम केवल भाववाचक संज्ञा ही करेंगे। इसका निर्माण कैसे होता है। भाववाचक संज्ञा को पढ़ने से पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है। इसमें देखते हैं, वह शब्द जिनसे हमें भावना का बोध होता है उस शब्द को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अर्थात वह शब्द जो किसी पदार्थ या फिर चीज़ का भाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते, केवल उन्हें अनुभव कर सकते हैं, और इस संज्ञा का भाव हमारे भावों से संबंध होता है जिनका कोई आकार या फिर रूप नहीं होता, जैसे मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता इत्यादि बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले इस डिब्बे को पढ़ते हैं। देखो, इस डिब्बे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है भाग क और ख कर इस डिब्बे में। इसमें देखो, वह बहुत अच्छा नेता है, वह बहुत अच्छा नेतृत्व करता है। नेता क्या कहते हैं? नेतृत्व। मैं अपने मित्र के घर गया, मेरे मित्र के साथ मेरा अपनापन दिखाया, अपना और अपनापन। इसी तरह ठीक खामोश और खामोशी, लिखता, लिखाई, ठीक है, और शीघ्रता इत्यादि ये शब्द क्या हैं जो इस साइड वाले शब्द हैं, वो है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। जैसे इस साइड जातिवाचक संज्ञा है, इस साइड भाववाचक संज्ञा है। कैसे बनते देखो, बूढ़ा के साथ आपा प्रत्यय का अर्थ होता है पिछेत्र, पंजाबी च पिछेत्र कहते हैं, या पिछला अक्षर, ठीक है, ये पिछेत्र होता है। देखिए, बूढ़ा के साथ आपा प्रत्यय लगे, बुढ़ापा। आदमी, आदमियत, इंसान, इंसानियत, चोर, चोरी, ठग, ठगी, कारीगर, कारीगरी, ठीक है। इसी तरह कुछ और हैं, मित्र, मित्रता, शिशु, शिशुता, पशु, पशुता, प्रभु, प्रभुता, वीर, वीरता, क्षत्रिय, क्षत्रियत्व, नारी, नारीत्व, गुरु, गुरुत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, प्रभु, प्रभुत्व और प्रभुता, ठीक है। स्त्री का स्त्रीत्व, हिंदू का हिंदुत्व। इनके इसके पीछे कौन सा प्रत्यय लगा है? तब, और इनके पीछे लगा है ता। नेक्स्ट है, जैसे पंडित, पंडित का पांडित्य, कुमार का कुमार्य, ठीक है। ऐसे ही सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है वो दिखाए गए। अहम, अहंक से अहंकार, मम से ममतव या ममता, सवे से सवेतव, निज से निजतव और निजता, अपना से अपनापन और अपनतव, ठीक है। इसी तरह किसी विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? अच्छा, अच्छाई, गहरा, गहराई, भला, भलाई। और आगे है ऊंचा, ऊंचाई, मोटा, मोटापा, मीठा, मिठास, खट्टा, खटास, कड़वा, कड़वाहट। इसी पीछे आ जो प्रत्यय है आहट लगा हुआ है। चिकना, चिकनाहट, काला, कालीमा, आगे ईमा प्रत्यय लगा हुआ है। नीला, नीलिमा, महा, महिमा। देखिए, ई प्रत्यय लगाकर भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे ईमानदार का ईमानदारी, चालाक का चालाकी, कंजूस का कंजूसी, गरीब का गरीबी, ठीक है। आगे आज़ाद का आज़ादी, लाल का लाली, सफ़ेद का सफ़ेदी। और आगे भी और भी विशेषण जिसके पीछे प्रत्यय जो ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे सुंदर का सुंदरता, निर्धन निर्धनता, मूर्ख मूर्खता,
सरल सरलता, सज्जन सज्जनता, विद्वान विद्वान विद्वता, मधुर मधुरता, चतुर चतुरता भी है, चातुर्य भी है। ठीक है। और अन्य विशेषण देखते हैं, जैसे स्वस्थ स्वास्थ्य, धीर धैर्य, उचित औचित्य। ठीक है, ऐसे बनती है। अब हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनानी सीखेंगे। क्रिया से कैसे बनती है, देखिए इसके साथ आई प्रत्यय लगाकर, लिखना का लिखाई, पढ़ना पढ़ाई, उतरना उतराई, घिसना घिसाई, बुनना बुनाई, चढ़ना चढ़ाई, लड़ना लड़ाई। अब आप प्रत्यय लगाकर, चुनना चुनाव, लगना लगाव, बहना बहाव, बचना बचाव। ठीक है। इस तरह कई क्रियाओं में आवा, पहनना पहनावा। ठीक है। ऐसे गिरना आवट लगाकर भी, गिरावट, थकना थकावट, सजना सजावट। और कई शब्दों में आहट प्रत्यय भी लगाया जाता है, घबराना जैसे घबराहट। ठीक है। मुस्कुराना मुस्कुराहट। इसी तरह क्रिया से भाववाचक संज्ञा देखो कैसे बनती है, यहाँ पर भी लिखे हुए कि जलना जलन, कई बार आ की मात्रा को लोप कर दिया जाता है, मिलना मिलन, पालना पालन, उलझना उलझन, खेलना खेल, भूलना भूल, मांगना मांग, ढूंढना ढूंढ, काटना काट, खोजना खोज, नापना नाप, दौड़ना दौड़। यानी कि ये सभी कौन से हैं, भाववाचक संज्ञा जिनके ऊपर सर्कल लगाया है। इसी तरह उड़ना का उड़ान, थकना का थकान भाववाचक संज्ञा है। और कई अवैध शब्द होते हैं जिनकी संज्ञा, जिनको भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है, जैसे दूर दूरी, ऊपर ऊपरी, निकट निकटता, धिक धिक्कार। अन्य भी लिखे देखो, मिलना का मिलाप भी हो सकता है, मिलन भी हो सकता है, लिखना का लिखावट भी हो सकता है, लेख भी हो सकता है, लिखाई भी, निज का निजत्व भी हो सकता है, निजता भी हो सकता है, अपना का अपनापन भी हो सकता है, अपनत्व भी हो सकता है, चतुर का चतुरता भी हो सकता है, चातुरी भी हो सकती है इसकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी अभ्यास के लिए है। देखो इन सभी को हम सॉल्व करते हैं। हमने लिख किया हुआ है, देखो मित्र मित्रता, ठग का ठगना भी आ सकता है, ठगी भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। युवक का यौवन, नारी का नारीत्व। ठीक इसी तरह आलसी का आलस्य। इसी तरह संतुष्ट का संतुष्टि भी आता है। देखो संतुष्टि ऐसे पता है, स तु टी, इसके आगे से बैठती है। ठीक है, इसमें आगे से ऐसे डालती है। राष्ट्रीय राष्ट्रीयता, लिखना लिखावट, लिखाई भी आ सकता है इसका। बच्चा बचपन, शिक्षक शिक्षा भी होता है। माता का मातृत्व, जो भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं हम। हंसना का हंसी, हंसना का हंसी। सफ़ेद का सफ़ेदी, अरुण का अरुणाई या अरुणता, दोनों है। दीन का दीनता, चिकित्सक का चिकित्सा, पराया का परायापन, भक्ति भक्त का भक्ति, ईमानदार का ईमानदारी, कमाना की कमाई। ठीक। पूजना की भाववाचक संज्ञा है पूजन, इसके आगे मात्रा लुप्त होगी। समीप की समीपता, सुंदर की सुंदरता। बधु की जो भाववाचक संज्ञा है बधुत्व। फिसलना फिसलन, इसकी भाववाचक संज्ञा है। गिरना की जो भाववाचक संज्ञा है गिरावट। शुद्ध की शुद्धता, मानव की मानवता। ठीक इसी तरह बनाना की बनावट और खोजना की खोज, ये इसकी भाववाचक संज्ञा है। आज हमने भाववाचक संज्ञा पढ़ी, ये अक्सर कैडर एग्ज़ाम में, लेक्चरार के एग्ज़ाम में, यूसी नेट के एग्ज़ाम में और प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी जो हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन है इससे संबंधित आते हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हिंदी विषय के पेपर की तैयारी करने वाले सभी साथियों के पास ये वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। Like, comment, and subscribe. Like